as you know, we're great believers in Lord Ram, and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है. जय श्री राम. Jai Shri Ram, and I pray for all of you, your whole family, to always be happy. अब अंबानी फैमिली जो है, ये अंबानी फैमिली ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पावर लेके आ रहे हैं. ठीक है जी. ये अब वो क्योंकि उन्होंने अपनी वो 3200 एकड़ जगह की एकड़ के अंदर वो सारे का सारा जो ये एनिमल रेस्क्यू वाला अपना उन्होंने बनाया हुआ है. आने वाले सालों में आपको टॉप पे मिलेगा. टॉप पे मिलेगा. जैसे इस टाइम दुबई है ना, दुबई है, ऐसे आपको इंडिया मिलेगा. हम सनातन में तो हम हर एक भगवान के भक्त हैं. हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं. मेरे घर में दादी जी और दादा बहुत धार्मिक थे. हमारे घर में सब, मैं, मेरे भाई, मेरे बहन. मेरा भाई बहुत बड़ा शिव भक्त है. मेरे पिताजी गणेश के. और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वो इतना पैसा देने को तैयार है इंडियंस के हवाले से. वो एक कतरीना कैफ की एक थी, शूट था. हमने तो वही नहीं पसंद आया था. हमने कहा नहीं, ये पसंद नहीं है हमें. हमने तस्वीरें उतरवा दी थी उसकी. फेसबुक के ओनर हो गए, बिल गेट्स हो गए, ठीक है. अब जो है इंडियन ड्रेसेस में हमें नजर आ रहे हैं, मतलब उन्होंने कोई अपने मुल्क का कल्चर फॉलो नहीं करे, वो तमाम इंडिया के रंग में रंगे हुए हैं. आप इंडिया की लीग देख ले, क्रिकेट देख ले, सब जो इंडिया ने कहना वही लीग में होना है. तो आगे आपको ये इंडिया ही सारा कुछ मिलेगा. पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उनके 32 सूबे हैं. तो वो ये जो हमारा स्टाइल है ना, हमारा स्टाइल बड़ा अजीब किस्म का है. हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. हम अपनी बस दुनिया में मगन हैं और हम उस दुनिया से नहीं निकलना चाहते. बिकॉज अगर हम उससे निकलेंगे तो फिर देन हमें कौन समझदार कहेगा. पूरे पीएसएल के लिए ना एक जनरल एक मुंह पे तमाचा है कि कैरन पोलार्ड जो कि कराची किंग्स के अंदर अकेला ही बैट्समैन जो हमें छिक्के मारता हुआ नजर आ रहा था. ऑलरेडी कराची किंग्स के इतने बुरे हालात चल रहे हैं. दौरान मैच उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मुझे अंबानी साहब ने बुला लिया है, तो ठीक है, मुझे मेरे बाप दादा ने बुला लिया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता. फिर ऐसे ही है. हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन. जैसे कि आपको मेरे बैकग्राउंड पे नजर आ रहा है, आज का सारा टॉपिक जो है इंडियन कुजीन्स के ऊपर होने वाला. आप देखें भारत की ये जो सॉफ्ट पावर है, मैं आई बिलीव जो सॉफ्ट पावर किसी मुल्क की होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी हार्ड पावर होती है. तो अभी प्रॉपरली शादी शुरू नहीं हुई, प्री वेडिंग गाला चल रहा है. प्री वेडिंग गाला के लिए 1200 वीआईपी गेस्ट को इनवाइट किया गया और इसका बजट 1000 से 1500. जामनगर में. और खाने की अगर बात करें तो 2500 जो है वो इतना पैसा देने को तैयार है इंडियंस के हवाले से. वो एक कतरीना कैफ की एक थी, शूट था. हमने तो वही नहीं पसंद आया था. हमने कहा नहीं, ये पसंद नहीं है हमें. हमने तस्वीरें उतरवा दी थी उसकी. सो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो हमारा स्टाइल है ना, हमारा स्टाइल बड़ा अजीब किस्म का है. हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. हम अपनी बस दुनिया में मगन हैं और हम उस दुनिया से नहीं निकलना चाहते. बिकॉज अगर हम उससे निकलेंगे तो फिर देन हमें कौन समझदार कहेगा. आप देखें भारत की ये जो सॉफ्ट पावर है, मैं आई बिलीव जो सॉफ्ट पावर किसी मुल्क की होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी हार्ड पावर होती है. आप अमेरिका की हार्ड पावर इज़ नोन ग्लोबली, बट अमेरिका एवरी डे कीप्स ऑन वर्किंग ऑन इट्स सॉफ्ट पावर. पाकिस्तान का तो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है ना. ठीक है जी. और ये जो चीज़ है, अब अंबानी फैमिली जो है, ये अंबानी फैमिली ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पावर लेके आ रहे हैं. ठीक है जी. ये अब वो क्योंकि उन्होंने अपनी वो 3200 एकड़ जगह की एकड़ के अंदर वो सारे का सारा जो ये एनिमल रेस्क्यू वाला अपना उन्होंने बनाया हुआ है. तो वो वहाँ पे कहेंगे जी ठीक है जी, आप एनिमल रेस्क्यू सेंटर जो बना हुआ है जो अनंत अंबानी का है, उसको कहते हैं वनतारा. ठीक है जी. स्टार ऑफ द फॉरेस्ट 3200 एकड़ पे है. 1200 एकड़ जो है वो हेक्टर बनता है वो, और उसके अंदर सारा कुछ है एनिमल्स की प्रोटेक्शन के हवाले से. और हर रोज़ नए ड्रेस कोड होंगे, नए बोर्ड्स होंगे. आपको आर्मी, जैसे मैंने थोड़ा तो पहले बता रहा था कि हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, सब कुछ होगा. सो ये आप जेहन में रखें कि दैट्स ऑल द सॉफ्ट पावर दे आर शेयरिंग विद द वर्ल्ड. ये सॉफ्ट पावर है.
अब सुनने में आ रहा है कि इस लिस्ट में जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन जासम अल थानी, क्या हम ऐसी कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में? सोचें भी ना। उसने कहा कि उस्ताद जी ये मैंने बैग पैक कर लिया, ठीक है। मेरे कपड़े शपड़े ये वो, तो मैं जा रहा हूँ दीन की तबलीग के लिए, लोगों को बताने के लिए कि यार आप दीन इस्लाम कबूल करो। ये आज से 1350 साल पहले की बात है। ठीक है। तो मुझे कोई नसीहत करे उस्ताद जी कि मैं लोगों को माइल कर सकूं कि यार तुम भी मुसलमान हो जाओ। ठीक है। तो वो जो उस्ताद है ना, उन्होंने कहा था कि बेटा लोगों को अपने दीन की तरफ माइल करने के लिए, दीन की दावत देने के लिए तुम्हें अपनी जुबान की जरूरत ना पड़े, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा किरदार ऐसा हो कि लोग कहें यार मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, मैं कन्वर्ट होता हूँ। और उसके बाद यार हमारे दीन में ये कहा गया है कि तुम्हें अपने दीन का प्रचार करने के लिए आपकी जुबान की जरूरत ना पड़े। जुबान की जरूरत से मुराद ये कि आप लोगों के आगे फलसफे बयान ना करो, बातें बयान ना करो। और हमें यहाँ पे शौक ये है कि हम कहते हैं भाई नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। और आज क्या कर रहे हैं हम लोग? कह रहे हैं जी हमने तलवारों से दीन फतह वो जो है ना फैलाना है और लोगों को मुसलमान करना है। मैं दिल हूँ, ठीक है, मेरे बाबा प्रीतम सिंह, हम लोग सिख हैं। अब जो मुझे पता है वो किसी इंसान के उसने खुलूस सलूक से मुसलमान हो गए, आपके जो बड़े हैं। हाँ मुझे यही पता है। बट ये जब मेरी वीडियो अपलोड हुई आपने की, तो जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं उनका नहीं यार, तुम्हारे फोर फादर के सर पे तलवार रखी गई थी क्योंकि तब सारे सिख जितने भी मुसलमान हुए थे उन सब के सर पे तलवार रखी गई थी। ठीक है। अब मैं इसको डिनाई तो नहीं करता, और मैं सीधी सी बात है, पुरानी बात है, बट मैं कहता हूँ मे भी ऐसा कुछ हुआ हो, मे भी। अब तलवार से आप दीन नहीं फैला सकते। और ये जो लोग हैं जो मंदिर तोड़ रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये उन लोगों की है, आप कह लो कि कॉपी करते हैं जिन्होंने हमारे बड़े सगीर में। मैम दिस इज द फर्स्ट टाइम आई बिलीव दैट इन सॉफ्ट पावर देयर इज, आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आप इंडिया का मुकाबला सॉफ्ट पावर में नहीं कर सकते। इंडिया इज़ फार हेड। और हमारी बदकिस्मती है कि हमें सॉफ्ट पावर की मीनिंग ही नहीं पता। हमें सॉफ्ट पावर, हमने इतना हार्ड पावर में इन्वेस्ट कर लिया है कि हम सॉफ्ट पावर की मीनिंग के नहीं पता, और हम चाहते ही नहीं हैं कि सॉफ्ट पावर की कुछ जो होना हो। अगर मुकेश अंबानी चाहता तो ये सारे का सारा वो कर सकता था आराम से, छोटी सी बैथिंग में, ठीक है जी, ठीक है, लेकिन नहीं उन्होंने किया। कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए, ठीक है, कोई कह रहा है जी रिहाना ने कुछ और लिया, कोई कहता कुछ लिया। सो रिहाना ने इतना पैसा कमाया है, बट इस अंबानी जो देना चाहता है, सारी की सारा इंडिया आज क्या कर रहा है? सारा का सारा इंडिया आज सिर्फ अंबानी की बात कर रहा है, एंड दे शुड बी थैंकफुल एंड हैप्पी, ठीक है जी, कि इंटरनेशनल जितने भी स्टार्स हैं वो सारे के सारे इंडिया के अंदर आए हुए हैं। India should be happy and thankful to Ambani, and Ambani should be thankful that he दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले